हरियाणा से राज्यसभा सांसद कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ है दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा जी, राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही हैं ईडी को लेकर, और जिस वक्त पूछताछ चल रही थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ थे। उन्होंने ज़्यादा बड़ी बात अग्निपथ को लेकर कही है, और अग्निपथ की जहाँ तक बात है ये हमें स्वीकार्य नहीं है। इससे देश की फ़ौज कमज़ोर होने की कोई भी ऐसी बात आएगी तो उसका विरोध करेंगे। देश की फ़ौज को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो रोजगार गारंटी का ऐलान कर दिया है अग्निवीरों के लिए। हम देश की फ़ौज को कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये देश की फ़ौज एक दिन में नहीं बनी, ये हम एक दिन में कमज़ोर इसको नहीं होने देंगे। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों के लिए वो 4 साल में जो सेवा पूरी करके आएंगे उनको हरियाणा में सरकार नौकरी देगी। एक बड़ा वादा उन्होंने किया है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा देश में बेरोजगारी कहाँ है? आपसे पूछना है। भारत सरकार के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। जिस प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो वो वहाँ के मुख्यमंत्री इस तरह का बात करें तो जुमला नहीं तो और क्या है। 8 साल में क्यों नहीं आपने रोज़गार दिया? और एक और मैं बात बता दूं, इसमें जो हरियाणा से जो भर्ती हो रही है वो उसका 8वें हिस्सा रह जाएगा। तो हरियाणा की भर्ती कम होने जा रही है। तो जब हरियाणा से जितनी भर्ती होती है उससे उसमें भारी मात्रा में कटौती होगी, क्योंकि ब्लॉक वाइज पूरे देश के अंदर आज के दिन हरियाणा के अंदर जितनी भर्ती होती है उसके मात्र थोड़ा ही प्रतिशत भर्ती हो पाएगी अब तो जब भर्ती नहीं होगी तो फिर उसके बाद क्या रह गया। एक बड़ा मुद्दा है अग्निपथ योजना, उसका विरोध भी हो रहा है। लेना चाहते हैं दूसरी तरफ आपसे रहती है। लेकिन मेरा ये सवाल ये है, निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं आज हरियाणा के, बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी को जीत नहीं मिली, कहाँ किसने बताया आपको? यही कहा जा रहा है क्योंकि वो सिंबल पर लड़े थे। लेकिन कितने लगभग आधी जो नगर पालिकाएं परिषद हैं उनमें भाजपा हार गई। ये तो सरकारी चुनाव होता है, इसमें सरकार जीतती है अमूमन। अभी आपको याद होगा पंजाब में चुनाव हुआ, 2 महीने बाद हम विधानसभा हार गए, लेकिन जब चुनाव हुआ तो सारी सीटों पे कांग्रेस जीत गई थी 100% पंजाब में, मगर विधानसभा में हम नहीं जीत पाए, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा में सरकारी ग्रांट का सरकारी चुनाव होता है। भाजपा आत्ममंथन करे, देखिए भाजपा आधी सीटों पर हारी है। और कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा अगर सिंबल पर लड़ते तो परिणाम कुछ और होते। देखिए सिंबल पे हमारी पार्टी इन चुनाव में नहीं लड़ी पहले भी, और ये हमारा निर्णय था, एक कांग्रेस पार्टी का निर्णय था कि अभी हमारा संगठन, पहले हम संगठन को बनाने पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उसके बाद इन चुनाव की ओर हम ध्यान देंगे। मगर ये सरकारी किस्म का चुनाव था जिसमें जीत नहीं मिल पाई। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, आप देखो 20 मिनट से इंटरव्यू ले रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, ये भी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और इसलिए ये शिकायत भी रहती है। लेकिन तमाम मुद्दों पर हरियाणा से जुड़े हुए कोशिश की गई है कि वो तमाम सवाल पूछें अपने दर्शकों के लिए, ख़ास तौर से क्योंकि निकाय चुनाव का भी मसला रहा है। इसके अलावा हमने देखा है हरियाणा में अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया अग्निवीरों के लिए नौकरी का, वो सवाल भी महत्वपूर्ण था। और इसके अलावा जो ईडी की पूछताछ है और जो विरोध है कांग्रेस का, ये तमाम सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे दीपेंद्र हुड्डा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।